दोस्तों आज हम देखेंगे कि अगर हमको ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है तो वो हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं Drupal 9 के अंदर। ठीक है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के दो तरीके हैं, है ना। पहला तरीका तो ये है कि आपकी जो थीम है वो अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू सपोर्ट करती है तो आप उसकी बेस थीम बना के और ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई ऐसी थीम यूज कर रहे हैं जो ड्रॉप डाउन मेन्यू स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करती, जैसे कि मान लीजिए आप बाल्टिक थीम यूज कर रहे हैं तो बाल्टिक थीम ड्रॉप डाउन मेन्यू स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करती, तो उस सिनारियो में हम लोग ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो हमारे पास एक कंट्रीब्यूटेड मॉड्यूल है जिसका नाम है सुपरफिश मॉड्यूल। ठीक है। सुपरफिश मॉड्यूल को हम लोग सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे कंपोजर की हेल्प से, क्योंकि सुपरफिश मॉड्यूल जो है, सुपरफिश मॉड्यूल वो एक लाइब्रेरी पे डिपेंड है जावास्क्रिप्ट की, इसलिए इस मॉड्यूल को हम लोग इंस्टॉल करेंगे कंपोजर की हेल्प से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कंपोजर रिक्वायर्ड ड्रूपल सुपरफिश। तो इससे क्या होगा कि सुपरफिश मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। सुपरफिश मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाने के बाद में हम लोगों को सुपरफिश मॉड्यूल इनेबल करना होगा। तो सुपरफिश मॉड्यूल इनेबल करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड में जाके मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर ड्रस कमांड के थ्रू हम लोग यहाँ पे ड्रस en सुपरफिश और -y लिख सकते हैं। तो इससे सक्सेसफुली इनेबल हो जाएगा सुपरफिश मॉड्यूल। तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल जो है वो डाउनलोड हो गया, हमारा मॉड्यूल जो है वो इनेबल भी हो गया। ये दोनों ही काम हमारे सुपरफिश मॉड्यूल के यहाँ पर हो गए। ठीक है। अब सुपरफिश मॉड्यूल हमने इनेबल कर लिया, हमने सुपरफिश मॉड्यूल को डाउनलोड भी कर लिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको यहाँ पे ब्लॉक लेआउट में हम लोग गए। ठीक है। तो सबसे पहले हमको मीनू स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए। तो हम लोग स्ट्रक्चर में जाएंगे, स्ट्रक्चर में जाने के बाद हम लोग मीनू में गए और यहाँ पे एग्जांपल में ले रहा हूं मैं मेन नेविगेशन को, तो मैंने मेन नेविगेशन लिया। इस मेन नेविगेशन में हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन मीनू का स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मीनू बना रखा है। तो यहाँ पे ये दोनों चाइल्ड मीनू है और ये अबाउट मी जो है वो पेरेंट मीनू है और दो उसके चाइल्ड मीनू है। तो ये इस तरीके से हम लोगों को मेनू स्ट्रक्चर डिजाइन करना होता है। तो मैंने यहाँ पे ये मेनू स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया। जब अब मेरा मेनू स्ट्रक्चर भी डिजाइन हो गया, मॉड्यूल इनेबल हो गया, मॉड्यूल डाउनलोड हो गया, अब मैं जाऊंगा ब्लॉक लेआउट में। ब्लॉक लेआउट में मेरे को प्लेस ब्लॉक पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं जैसे ही प्लेस ब्लॉक पे क्लिक करूंगा, जो पॉपअप विंडो ओपन होगी उसमें मुझे लिखना पड़ेगा मीनू का नाम। मैंने जिस मीनू के लिए ये बनाने जा रहा हूँ वो मीनू का नाम मैं लिखूंगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा मेन मीनू, तो आप देख रहे हो मेन मीनू में यहाँ पे सुपर फेस करके ब्लॉक आ रहा है। इस ब्लॉक को मेरे को प्लेस ब्लॉक करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो इस कैटेगरी में यहाँ पे सुपरफिश लिखा हुआ आएगा, इस ब्लॉक को आप इनेबल करेंगे। जब आप सुपरफिश ब्लॉक को इनेबल कर देंगे, है ना, और सुपरफिश मॉड्यूल की कुछ कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल सुपरफिश ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग जाएंगे। तो सुपरफिश ब्लॉक की जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो पहले तो हमको ये पूछेगा कि डिस्प्ले टाइटल रखना है क्या, तो मैंने यहाँ पे अनचेक रखा है, मतलब मुझे डिस्प्ले टाइटल यहाँ पे नहीं दिखाना है। ठीक है। फिर मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा कि विजिबिलिटी लेवल बंद करना पड़ेगा और यहाँ पे अनलिमिटेड करना पड़ेगा। अगर आप एक से ज्यादा लेवल रखना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 3 इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हॉरिजेंटल, ये सारी सेटिंग डिफॉल्ट मैंने रखी है, आप चाहो तो यहाँ पर स्टाइल इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे रखना है वैसे आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो एनिमेशन इफेक्ट आ रहा है वो भी हम लोग यहाँ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में टच स्क्रीन के लिए, स्मॉल डिवाइसेस के लिए भी यहाँ पे सेटिंग है, लेकिन ये मैं अभी सारी सेटिंग जो है वो बाय डिफॉल्ट रखी मैंने कोई सेटिंग अभी चेंज नहीं की है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग क्लास भी लगा सकते हैं, यूएल पे, एल पे, जो क्लास चाहिए वो क्लास भी हम लोग इस मॉड्यूल की हेल्प से लगा सकते हैं। तो अभी ये सेटिंग मैंने डिफॉल्ट रखी, कोई सेटिंग मैंने चेंज इसमें की नहीं है। और मैंने ये ब्लॉक को यहाँ पे रेंडर कर दिया, मतलब यहाँ पे प्राइमरी मेनू के अंदर मैंने ये सुपरफिश वाला जो ब्लॉक है उसको रेंडर कर दिया, और जो डिफॉल्ट ड्रूपल का मेन मेनू का जो ब्लॉक आता है डिफॉल्ट, उसको मैंने यहाँ से डिसेबल कर दिया। ठीक है। फिर हम लोग गए मेन स्क्रीन पे, तो जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देगा ड्रॉप डाउन मेनू के फॉर्मेट में। तो इस तरीके से हम लोग ड्रॉप डाउन मेनू बना सकते हैं सुपरफिश मॉड्यूल की हेल्प से।